बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच्छ के लिए रवाना। अद्वियात, तिबी अमला और दीगर सामान मच्छ पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ ट्रेन के जरिए बाज़ियाब मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया जाएगा। अमन अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल। ट्रेन के मुसाफिर बर वक्त कार्रवाई पर पाक फौज के मशकूर। कहते हैं शदीद फायरिंग हुई, पाक फौज के जवानों ने हमें बाजियाब करवाया और कोयटा तक पहुंचा दिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। वजीर आजम ने कहा, बुज़िलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वजीर दाखिला का मुसाफिर बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेज ने जुर्रत से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राबिता। वाक़े पर इजहार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक करारदाद ईवान में पेश। करारदाद सूबाई मुशीर मीना मुजीद ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ईवान बलोचिस्तान में दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रुपों की हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत करता है। मुतालबा है दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दहशतगर्द तंजीमें सूबे की खवातीन को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते। दहशतगर्दाना कार्रवाई का मकसद पुरतशद्दुद माहौल का तासुर कायम करना है। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बानी पीटीआई का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दूसरों को हुदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हद है या नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बलोचिस्तान में भारत की मदद से आग लगाई जा रही है। दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल हैं। नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत करार। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। जरा के मुताबिक उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं।
कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे, जो चीजें भी हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ हैं। शिबली फराज की मीडिया टॉक, कहा जब तरीकाकार के बगैर तब्दीलियां कर दी जाएं तो आइन महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं, नस्बुलैन वाज़ेह है, जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली अमीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे, वो बानी पीटीआई के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं, हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ, सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ। हमारा बिल्कुल नस्बुलैन जो है वाज़े है, जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। ये भी कल बिल्कुल खान साहब से वाज़े बात हुई, वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और खान साहब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। सियासी नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज़ करना चाहिए और इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। कौमी फ़र्ज़ है पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे गौर आए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA साइबर क्राइम की अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। अरमगान ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर से इरसाल कर दी। पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया। पुलिस ने 64 शो किए। FIA ने डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। FBLE केस में बुनियादी हुकूक का सवाल तो आया है, हम मरकजी फैसले से इत्तेफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल, अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा, नोश की योब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े।